हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे हिंदी पेडागोजी। ये सभी क्वेश्चंस हम टैग वर्ड के साथ सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? बच्चों को गृह कार्य क्यों दिया जाता है? गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बच्चे को गृह कार्य इसलिए दिया जाता है जो बच्चे के पेरेंट्स होते हैं उनको व्यस्त रखना। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, जो बच्चे की क्षमता है इसके अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। जो गृह कार्य होता है कक्षा में, जो भी आप वर्क करवाते हैं उसका मात्र अभ्यास है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। गृह कार्य देना अति आवश्यक है। गृह कार्य आप क्लास वर्क ना करवा के आप डायरेक्ट गृह कार्य देंगे तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है कि गृह कार्य देना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः यह विचार किसका है? यह किसका विचार है ये बताना है। एल.एस. वाइगोत्स्की का, पावलोव का, नोम चॉम्स्की का या जीन पियाजे का? बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं या पैदा होते हैं, ऐसा किसने कहा था? नोम चॉम्स्की ने। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या तात्पर्य है? पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाना, इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित है या नहीं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। पाठ आपने पढ़वाया है और बच्चे से प्रश्न बनवा रहे हैं तो इसका तात्पर्य क्या होगा? शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। बिल्कुल सही है। बच्चे प्रश्न से उत्तर यदि निकाल लेते हैं तो इससे ये तात्पर्य होता है कि बच्चे ने जो भी पाठ आपने पढ़ाया है उसे बहुत गहराई से समझा है। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। अच्छी युक्ति पूरी होती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। नेक्स्ट है, एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन क्या है ये बताना है। भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। इसमें कहा है कि जो भाषा है यह चिंतन को निर्धारित करती है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। एल.एस. वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। भाषा और चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। भाषा क्या है? एक अर्जित योग्यता है। डी आंसर इसका यहाँ पर सही है। आप लैंग्वेज जो सीखते हैं इसको आप अर्जित करते, चाहे वो आपकी लैंग्वेज हिंदी हो या इंग्लिश हो या संस्कृत हो या उर्दू हो, ये आप अर्जित करते हैं। नेक्स्ट है, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलग अलग संस्कृति से आए हुए बच्चों की यहाँ पर बात की गई है। अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, अधिक से अधिक पुस्तक का निर्माण करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों, यहाँ पर क्या कहा गया है कि व्याकरणिक नियमों का अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। सहज का अर्थ क्या होता है? सरल। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होगी, बलपूर्वक विकसित करनी होगी, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, भाषा और चिंतन में संबंध होता है। बिल्कुल होता है। आपने इससे पहले क्वेश्चन देखा है। लेव वाइगोत्स्की ने भाषा और चिंतन के बारे में क्या कहा है? लेव वाइगोत्स्की ने भाषा के बारे में कहा कि जो लैंग्वेज होती है इसे आप अर्जित करते हैं। इसका कथन यहाँ पर क्या होगा? पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है या व्यर्थ का है। भाषा और चिंतन के बारे में क्या कथन सत्य है? भाषा और चिंतन में संबंध होता है। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य। जब बच्चे को पाठ पढ़ाया जाता है उसके अंत में अभ्यास दी होती है और कुछ ऐसी गतिविधियां दी होती है जिससे बच्चा सीखता है। बच्चों को व्यस्त रखने में ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना, याद करने हेतु, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। गृह कार्य की सामग्री जुटाना, गृह कार्य की सामग्री जुटाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है कि गृह कार्य की ऐसी सामग्री जिसमें बच्चा व्यस्त रहे या घर जाके
गृह कार्य को पूरा करें। बच्चों की अभिव्यक्ति के अवसर देना, डी आंसर इसका यहाँ पर सही है कि बच्चों की अभिव्यक्ति के अवसर देना। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि, क्या उद्देश्य है कि बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं। सदैव अंक लाएं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है कि बच्चे जो भाषा लैंग्वेज की परीक्षा है उसमें अंक के लिए बच्चे पढ़ेंगे। बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, बिल्कुल सही है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है कि विभिन्न स्थितियों या परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके, व्याकरण को जानना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चे मानक भाषा के प्रयोग करना जल्दी सीख जाए, मानक भाषा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है, मानक भाषा के प्रयोग को जल्दी सीख जाए। नेक्स्ट है, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह किसका विचार है? पियाजे का है, स्किनर, चॉम्स्की या वाइगोत्स्की? 9th का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की का कथन है। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से कौन संबंधित है? लेव वाइगोत्स्की संबंधित है, डी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की या भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की या सतत एवं व्यापक आकलन की सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तक की। 10th का आंसर यहाँ पर बी सही है, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। यहाँ पर कहा गया है कि विद्यार्थियों का जो भाषाई विकास है ये समग्रता से हो सके, इसके लिए जो उपयुक्त अनुशंसा है वह क्या है? विविध अवसर होने चाहिए, विभिन्न प्रकार के बच्चों को अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे भाषा विकास संभव हो सके। भाषा अर्जन होता है जब बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाए। एक एक पॉइंट को आप लोग बहुत डीपली देखिएगा, एक बार आप लोग समझ लेंगे तो आपके क्वेश्चन जितने भी होंगे सभी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, नियम पढ़ाए जाते हैं, ये निगेटिव टैग वर्ड है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है, कभी भी बच्चे को दंडित नहीं करना है, बच्चे को दंड नहीं देना है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, भाषा अर्जन कब होता है? जब बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं। सी आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चा बिना सचेतन ध्यान की भाषा ग्रहण करता है, बिना सचेतन ध्यान के, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, मानस मंथन। मानस मंथन को क्या कहते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। अर्थ क्या होता है? विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता है या कुछ मानसिक क्रियाएं। कुछ मानसिक क्रियाएं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। कुछ समझने के लिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। मस्तिष्क को कुछ प्रकार के उद्दीपन देना, कुछ प्रकार के उद्दीपन देना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए आंसर यहाँ पर सही है, विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता। नेक्स्ट है, भाषा के उत्पादक कौशल कौन है? पठन तथा लेखन है, पठन तथा श्रवण है, वाचन तथा लेखन है, वाचन तथा श्रवण है, यहाँ पर वाचन होगा। 3rd का आंसर यहाँ पर क्या होगा? भाषा के उत्पादक कौशल कौन से हैं? वाचन तथा लेखन है। आप बोलते हैं, ठीक है, आप लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये उत्पादक हो जाएगा, यहाँ पर सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, जब बच्चे को कविता सुनाने, ध्यान रखिएगा एक एक क्वेश्चन को जब अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। यहाँ पर सुनाने की बात की गई है कि बच्चा कविता सुनाएगा के लिए कहा जाता है, यह शिक्षक को उसके डैश के आकलन में सहायता कर सकता है, साहित्य के ज्ञान के लिए, बोलने में निपुणता के लिए, अभिनय के गुण के लिए या अवबोधन के लिए। कविता सुनाने के लिए मतलब बच्चा यहाँ पर बोले तो बोलने में निपुणता, बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है, प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री। यहाँ पर निगेटिव क्या है? जटिल है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। सामग्री कैसी होनी चाहिए? औचित्यपूर्ण तरीके से होनी चाहिए और स्तर के अनुसार हो, बी आंसर यहाँ पर सही है। किसी भी प्रकार, यहाँ पर जो कहा गया है किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। सामग्री छोटी तथा सीमित, जो सीमित वर्ड यहाँ पर है ये भी गलत है, डी आंसर यहाँ पर गलत है, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, संदर्भ में व्याकरण पर जोर क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है ये बताना है।
भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना है, भाषा के नियमों को कंठस्थ करना है। जो कंठस्थ करना है ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, गलत है यहाँ पर। विषय वस्तु का अनुवाद करना है, एक विषय वस्तु का अनुवाद करना है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नियमों का अति सामान्यीकरण, सामान्य से भी सामान्य की यहाँ पर बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए आंसर यहाँ पर सही है, भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना है। नेक्स्ट है, उदाहरण से सामान्यीकरण कौन सी विधि है? उदाहरण से सामान्य की ओर कौन सी विधि है? आगमन है, निगमन है, उपदेशात्मक या प्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष और उपदेशात्मक नहीं होगा, निगमन में पहले नियम होता है, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। ए आंसर यहाँ पर सही है, आगमन विधि है, उदाहरण से सामान्य की ओर। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य, चित्र क्यों होते हैं? पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक बनाने के लिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। पाठ्य पुस्तक को रंगीन बनाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। विचारों तथा संकल्पनाओं को समझाना या कहानी को समझाना, कहानी को समझाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। सी आंसर यहाँ पर सही है, विचारों तथा संकल्पनाओं को समझाना। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है एकमात्र, जो यहाँ पर एकमात्र है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। एक महत्वपूर्ण संसाधन है, महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। आखिरी संसाधन है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बी आंसर यहाँ पर सही है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या होता है? एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। नेक्स्ट है, डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता करता है। आप डायरी लेखन क्यों करते हैं? अपने अधिगम पर चिंतन करने में, या अपने साथियों के अधिगम पर चिंतन करने में, या अपने उच्चारण आकलन करने में, या अपने श्रवण वाचन कौशलों के आकलन में। अपने साथियों के अधिगम चिंतन पर, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। उच्चारण आकलन, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। श्रवण वाचन कौशल, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए आंसर यहाँ पर सही है। आपने जो भी सीखा है अपनी लाइफ में, या डे टू डे जो भी आप सीख रहे होते हैं, ये सभी चीजें आप अपनी डायरी पर नोट करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपने अधिगम पर चिंतन करने में। ए आंसर यहाँ पर सही है। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, या सुंदर लेख का अभ्यास। यहाँ पर कहा गया है कि लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए, तो जब आप लिखते हैं, किसी कोई डायरी लिखते हैं, तो अपने अनुभव लिखते हैं। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, अपने अनुभवों को लिखना। नेक्स्ट है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है सुनना और बोलना, बोलना और लिखना, पढ़ना और लिखना, सुनना और पढ़ना। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, बोलना और लिखना, अभिव्यक्त करना, ठीक है, दूसरे के सामने प्रकट करना। नेक्स्ट है, लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए तैयार किया जाता है, कार्यालयी कार्यों के लिए ही तैयार किया जाता है, अपने अभिव्यक्ति के लिए तैयार किया जाता है, केवल साहित्य सृजन के लिए तैयार किया जाता है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा, लिखित भाषा तो अपनी अभिव्यक्ति के लिए, अभी आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए आप लिखते हैं। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। कुछ निगेटिव टैग वर्ड देख लीजिए, जैसे यहाँ पर क्या है? केवल है, और यहाँ पर ही है, ये सभी निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? लिखना और पढ़ना, पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है। लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है, दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है। लिखना, पढ़ना और सीखना, आंसर इसका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। लिखना पढ़ना सीखने के संदर्भ में जो सही कथन है आपका उपयुक्त है, डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, कोई एक भाषा डैश की लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। 3, सभी, सीमित या एक, इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? उच्च प्राथमिक स्तर की यहाँ पर बात की गई है, लेखन क्षमता का आकलन करना है। मिश्रित वाक्य संरचना, विचारों की मौलिकता, वर्तनीगत शुद्धता या तत्सम शब्दावली, इसका आंसर यहाँ पर विचारों की मौलिकता, बी आंसर सही होगा। ठीक है, लेखन क्षमता का आकलन, जब आप लिखेंगे तो अपने विचार को प्रकट करेंगे, तो विचारों की मौलिकता, बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भाषा सीखने का सही क्रम, जब आप भाषा सीखते हैं इसका सही क्रम क्या है? बोलना, श्रवण, पढ़ना, लिखना, श्रवण, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, पढ़ना, श्रवण, लिखना, श्रवण, पढ़ना, बोलना, लिखना, इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग,
ठीक है, LSRW, बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, लेखन से संबंधित नहीं है बैठने का उचित ढंग, शुद्ध उच्चारण, लेखनी पकड़ने का ढंग, आंखों से कागज की दूरी। लेखन से जो संबंधित नहीं है, इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, शुद्ध उच्चारण। ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन अलग है। लेखन कौशल से संबंधित नहीं है और लेखन से संबंधित नहीं है। विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित करना, लेखन को कुशलता पूर्वक लिखना, व्याकरण का सही उपयोग, विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। डी आंसर यहाँ पर सही होगा, लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, बलाघात का प्रयोग होता है श्रवण कौशल में, बोलने के कौशल में, पठन कौशल में या लेखन कौशल में। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, बलाघात का प्रयोग बोलने के कौशल में होता है। नेक्स्ट है, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है। लिखना सिखाने से पहले क्या आवश्यक है? अक्षर सीखना, बारह खड़ी सीखना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, उनको क्रियाशील बनाना। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, लेखन संबंधी जिज्ञासा को उत्पन्न करना है। जब बच्चे में सीखने के लिए जिज्ञासा होगी तभी बच्चा सीख सकता है। आपका सी आंसर यहाँ पर सही है। संदर्भ में व्याकरण पर जोर डैश से, भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना है, भाषा के नियमों को कंठस्थ करना है। देखिए, कंठस्थ नहीं करवाना है, बच्चों को कभी भी कंठस्थ नहीं करवाना है। विषय वस्तु का अनुवाद कराना है, नियमों का अति सामान्यीकरण करना है। इसका आंसर यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना है। पहला आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, उदाहरण से सामान्यीकरण है, आगमन विधि में, निगमन विधि में, उपदेशात्मकता में या प्रत्यक्ष में। इसका आंसर यहाँ पर ए सही होगा, उदाहरण से नियम या सामान्यीकरण आगमन विधि में है, निगमन विधि में सबसे पहले नियम होगा, नियम से उदाहरण की ओर। नेक्स्ट है, भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है, प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है कि किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है। सामग्री छोटी तथा सीमित होनी चाहिए। जो सीमित वर्ड यहाँ पर लिखा है ये निगेटिव टैग वर्ड है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन होता है जब डैश, बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है, बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, बच्चा बिना सचेतन ध्यान की भाषा ग्रहण करता है। नियम पढ़ाए जाते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। पुरस्कार एवं दंड देना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। भाषा अर्जन की यहाँ पर बात की गई है। बच्चा बिना सचेतन, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा, बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं। नेक्स्ट है, जब बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है, यह शिक्षक को उसके डैश आकलन में सहायता कर सकता है, साहित्य के ज्ञान, बोलने में निपुणता, अभिनय के गुण या अवबोधन। इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा, बोलने में निपुणता। कहानी सुनाने की यहाँ पर बात की गई है, देखिए बच्चे के बोलने की बात की गई है, तो बोलने में निपुणता, इसका बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, मानस मंथन ब्रेन स्टॉर्मिंग का अर्थ है विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता, कुछ मानसिक क्रियाएं करना। यहाँ पर कहा गया कुछ मानसिक क्रियाएं करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। कुछ समझने के लिए प्रयास करना, मस्तिष्क को कुछ प्रकार के उद्दीपन देना। जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता, ए आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है? शिक्षार्थी वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के प्रयास द्वारा भाषा अर्जित करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि वास्तविक परिस्थिति में, ये पॉइंट यहाँ पर सही है। शिक्षार्थी के प्रथम भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। भाषा शिक्षण का ध्यान संप्रेषणात्मक गतिविधियों पर होना चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व देना चाहिए, बोलने की जगह पर लेखन को महत्व देना गलत जो है, यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा, 7th का डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा कहलाती है। यहाँ पर कहा गया किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में, पाठ के अंत में निदानात्मक परीक्षण, श्रेणी हेतु परीक्षा, उपलब्धि परीक्षा या स्मृति परीक्षा। इसका ए आंसर यहाँ पर सही है, निदानात्मक परीक्षण। किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा निदानात्मक परीक्षा कहलाती है।
नेक्स्ट है भाषा के उत्पादक कौशल। उत्पादक कौशल कौन से हैं? पठन तथा लेखन, पठन तथा श्रवण, वाचन तथा लेखन, वाचन तथा श्रवण। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। भाषा के उत्पादक कौशल वाचन तथा लेखन है, बोलना और लिखना। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य है पाठ्यपुस्तक को आकर्षित बनाना, पाठ्यपुस्तक को रंगीन बनाना, विचारों तथा संकल्पना को समझना, कहानी को समझना। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। पाठ्यपुस्तक को आकर्षित बनाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। रंगीन, ये भी गलत है। कहानी को समझना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे की बात की गई है तो विचारों तथा संकल्पना को समझना। इसका सी आंसर यहाँ पर सही है। बच्चे की स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में होना चाहिए। भाषा में क्या होना चाहिए? जुड़ाव, समरूपता, समरसता या अलगाव। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो बच्चे की स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में क्या होना चाहिए? समरूपता। ठीक है, इसका बी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है। भाषा कक्षा में तो यहाँ पर बताना है बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, बच्चों को विभिन्न द्रव्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, या बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए, या बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए क्या जरूरी है? बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। यहाँ पर कहा गया है कि जो बच्चे की आवश्यकताएं हैं उन्हें पूर्ण करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। विभिन्न दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। अति उदार होना, ठीक है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, या हिंदी की व्याकरण व्यवस्था को जानने से है, रचनात्मक लेखन की अनिवार्यता से है, या हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से है। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। ठीक है, हिंदी की व्याकरणिक या व्याकरण की व्यवस्था को जानने से है। इसका दूसरा आंसर यहाँ पर सही होगा। कहीं कहीं पर व्याकरणिक लिखा होता है, ध्यान रखिएगा, हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से है। उच्च प्राथमिक स्तर की यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट है भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश का माध्यम भर नहीं बल्कि हमारी सोच को भी निर्मित करती है। सौंदर्य बोध है, संस्कृति है, संप्रेषण है, कला है। फोर्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश का माध्यम भर नहीं है। नियंत्रित यहाँ पर कहा गया है बातचीत, तो संप्रेषण हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। नेक्स्ट है बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यह विचार किसका है? पियाजे का है, चॉम्स्की है, स्किनर या लेवाइगोत्स्की। फिफ्थ का आंसर यहाँ पर क्या होगा? बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? लेवाइगोत्स्की। ठीक है, फोर्थ आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे क्या करते हैं? अर्जित करने की स्थिति में बच्चे क्या करते हैं? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, कभी कोई त्रुटि नहीं करते हैं, अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? अपेक्षित नहीं है ये बताना है। स्वाध्यायशीलता का विकास, सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, या चिंतनशीलता का विकास। सेवेंथ का आंसर यहाँ पर क्या होगा? जो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए अपेक्षित नहीं है, शब्दशः दोहराने की क्षमता। तो इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा, सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास। नेक्स्ट है किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है जो सबसे महत्वपूर्ण है? शब्दों के अर्थ को जानना, बिल्कुल गलत है। उस भाषा की वाक्य संरचना को जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, या उस भाषा का व्याकरण जानना। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। नेक्स्ट है भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। मूल उद्देश्य क्या है? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास करना, बच्चों को अनुशासन में रखना, या बच्चों का मनोरंजन करना। देखिए यहाँ पर कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? जब आप कहानी सुनाएंगे तो बच्चों के माइंड में वो चित्र बनते हुए चले जाएंगे, तो उनकी शक्ति का विकास होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? कल्पना शक्ति का विकास। टी ए आंसर इसका यहाँ पर सही होगा।
नेक्स्ट है भाषा है जानने का अर्थ, उसका व्याकरण जानना है, या सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है, या बच्चों को अनुशासन में रखना है, या व्याकरण पर ही आधारित। तो ये व्याकरण पर ही आधारित, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। बच्चों को कभी भी अनुशासन में ज्यादा से ज्यादा नहीं रखना है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व कहा गया है, पाठ्य पुस्तक का ही विशेष महत्व, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है। भाषा जानने का अर्थ क्या होता है? उसका व्याकरण जानना है। मानव और पशु की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग हुए हैं अधिकतर किस पर? चूहे व बिल्लियों पर, चिंपैंजी और वानरों पर, खरगोश व मेमने पर, कुत्ते और सियारों पर। इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा। ठीक है, जो मानव और पशु की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी जो प्रयोग हुए हैं चिंपैंजी और वानरों पर अधिक हुए हैं। ठीक है, इसका बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है भाषा ज्ञान का मूल्यांकन होता है मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से, या उपरोक्त में से किसी माध्यम से नहीं। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से। नेक्स्ट है भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है। भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती है। भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है। उपरोक्त में से तीनों सही है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? जो भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ए आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगी। भाषा विचारों को प्रभावित करती है। भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है, यहाँ पर कहा गया है कुछ हद तक, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है इंसान और जानवर की भाषा में फर्क है। ध्वनि का फर्क है, सुरों का फर्क है। इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों संकेतों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं, या उपरोक्त में से तीनों सही। फोर्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? इंसान और जानवर की भाषा में फर्क है। सी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, इसमें कहा गया है कि इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों संकेतों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं। ठीक है, इसका सी आंसर यहाँ पर सही होगा। इसमें कहा गया है कि ध्वनि का फर्क होता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। सुरों का फर्क होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है। बच्चे का व्यक्तिगत आकलन करना, बच्चे का सामूहिक आकलन, बच्चे द्वारा स्व आकलन, पेपर पेंसिल आकलन। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही नहीं होगा? जो बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए सही नहीं है, पेपर पेंसिल आकलन। ठीक है, इसका डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण के उपागम है। पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 6 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? जो भाषा शिक्षण के उपागम है वो पाठ संसर्ग भी है और रचना शिक्षण। तो पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम, इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आजादी, भाषागत शुद्धता पर बल, अध्यापक का एकालाप, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रचुर उपयोग। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? इसका ए आंसर यहाँ पर सही होगा। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आजादी दी जाए। इसमें कहा गया है कि भाषागत शुद्धता, शुद्धता पर बल देने की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। अध्यापक का एकालाप, अध्यापक का सिर्फ अध्यापक बोले, सिर्फ अध्यापक है। ठीक है, बच्चे सुने, तो यहाँ पर ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रचुर उपयोग, ठीक है, यहाँ पे प्रचुर उपयोग की बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। प्रचुर या अधिक, ठीक है, प्रचुर या अधिक, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रचुर शब्द हो या अधिक शब्द हो, ये आंसर आपका गलत होगा। ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? शुद्ध उच्चारण, सस्वर वाचन, कविता पाठ, प्रतिलिप। इसका आंसर यहाँ पर प्रतिलिप हो जाएगा। ठीक है, जो बोलने के कौशल के विकास से संबंधित नहीं है। डी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा, प्रतिलिप। नेक्स्ट है भाषा कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? लेखन का, वाचन का, श्रवण का, या उच्चारण का? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? LSRW, ये याद रखिएगा। ठीक है, लिसनिंग, फर्स्ट पे क्या है? लिसनिंग है। दूसरा क्या है? स्पीकिंग है। तीसरा है रीडिंग और फोर्थ है राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? लिसनिंग। फर्स्ट यहाँ पर क्या होगा? लिसनिंग, सुनना, तो यहाँ पर श्रवण हो जाएगा। ठीक है, इसका सी आंसर यहाँ पर सही होगा, श्रवण कौशल। नेक्स्ट है अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। व्याकरण शिक्षा है, समाचार वाचन है, मौन वाचन, या सस्वर वाचन।
अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए जो सबसे अधिक उपयोगी है मौन वाचन। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्राथमिक स्तर की यहाँ पर बात की गई है। भाषा की विभिन्न रंगतें, भाषा का विविध गद्य साहित्य। यहाँ पर कहा गया है कि भाषा के विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा, भाषा की विभिन्न रंगतें। ठीक है, गद्य साहित्य नहीं होगा, प्रसिद्ध लेखक नहीं होगा और प्रसिद्ध रचनाएं भी आंसर इसका नहीं होगा। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है, बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, अस्वीकार किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए। अधिक महत्व देना, मातृभाषा को अधिक महत्व देना। बहुभाषी कक्षा है जिसमें अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, उसमें सिर्फ मातृभाषा को महत्व देना, ये पॉइंट गलत होगा। मातृभाषा को अनदेखा भी नहीं करना चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। मातृभाषा को अस्वीकार किया जाना चाहिए, ये भी पॉइंट गलत है। फोर्थ आंसर इसका यहाँ पर सही होगा, मातृभाषा को बहुभाषी कक्षा में स्वीकार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा का समृद्ध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे को भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा का समृद्ध परिवेश। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही होगा, संचार माध्यमों का प्रयोग। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। भाषा सीखने और सिखाने की यहाँ पर बात की गई है, अभिभावकों का साक्षर होना, ये भी गलत होगा। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा, भाषा कौशल एक ही क्रम में अर्जित किए जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। यह आवश्यक नहीं है कि भाषा के जो 4 कौशल होते हैं एक ही क्रम में अर्जित किए जाएं। ध्यान रखिएगा, आपका आंसर यहाँ पर दूसरा यही सही है। नेक्स्ट है, व्याख्यात्मक और सूचनात्मक किसे कहेंगे? विवरण को कहेंगे, वृत्तांत को कहेंगे, प्रतिमान को कहेंगे या वर्णन को कहेंगे? इसका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, विवरण को कहेंगे। नेक्स्ट है, लेखन की योग्यता में कमी जो विकृत हस्त लेखन से संबंधित है को क्या कहेंगे? लेखन वैकल्य, क्रिया वैकल्य, गणन वैकल्य या वाचन वैकल्य? इसका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, लिखने संबंधी योग्यता की कमी में विकृत जो होती है लेखन वैकल्य होता है, जिसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। क्रिया वैकल्य को क्या कहते हैं? डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। गणन दोष को क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। वाचन संबंधी डिसलेक्सिया कहते हैं। वाचन या पढ़ने संबंधी, ठीक है, पढ़ने संबंधी, इसे ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं पढ़ने संबंधी। नेक्स्ट है, मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, यह कथन किससे संबंधित है? लेवाइगोत्स्की, पियाजे, चॉम्स्की या ब्रूनर? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? किससे संबंधित है? चॉम्स्की से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि है? कविता वाचन, कक्षा में नाटक करना, वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? भाषा कौशल के शिक्षण हेतु जो सबसे उपयुक्त गतिविधि की यहाँ पर बात की गई है, प्राथमिक स्तर की बात की गई है, कक्षा में नाटक करना। ठीक है, इसका दूसरा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, कक्षा में नाटक करना। इससे बच्चों में भाषा कौशल की क्षमता का विकास होता है। सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास क्या हो सकता है? औपचारिक लेखन, अनौपचारिक लेखन, प्रतिवेदन लेखन या निबंध लेखन? 14 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? जो सृजनात्मकता की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, अनौपचारिक लेखन। दूसरा आंसर इसका यहाँ पर सही है, अनौपचारिक लेखन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है? मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कोई भी भाषा या अंग्रेजी भाषा? इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा, मातृभाषा की सिफारिश करता है। नेक्स्ट है, व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? व्याकरण के लिए पूछी गई विधि है, लेक्चर विधि है, आगमन विधि है, निर्देश विधि है या वार्तालाप विधि है? इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, आगमन विधि। बच्चे को पहले आप उदाहरण देंगे, ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है, चॉम्स्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है? इंद्रियों से प्राप्त अनुभव, भौतिक अनुक्रिया, वाह या अंतर्जात? इसका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, इंद्रियों से प्राप्त अनुभव। चॉम्स्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार
इंद्रियों से प्राप्त अनुभव है। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। जो सबसे बड़ी चुनौती है क्या है? बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। यहाँ पे महत्व से परिचित कराने की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना है। संचार साधन के प्रभाव से मुक्त रखने की यहाँ पर बात की गई है, बातचीत करने के माध्यम से, गलत होगा। भाषा संसाधनों का अभाव यहाँ पर कहा गया है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, जो एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना, इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? स्पष्टतया एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, बिल्कुल सही है। स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ बात करना शिक्षण का उद्देश्य है। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, यहाँ पर कंठस्थ करने की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। नेक्स्ट पॉइंट है, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है कंठस्थ करना, इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। भाषा अर्जन और अधिगम में अंतर होता है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भाषा में केवल भाषा की शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, इसका आंसर यहाँ पर गलत होगा। जो कथन सही नहीं है भाषा शिक्षण के संदर्भ में, बी आंसर इसका यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल भाषा की शुद्धता पर बल देना। ठीक है, बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है, इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? भाषिक संरचना की जानकारी पर बल देता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, बोलना कौशल पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भाषा शिक्षण का जो संप्रेषण परक उपागम है क्या है? इसका आंसर यहाँ पर संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि भाषिक संरचना की जानकारी पर बल देता है, जानकारी पर बल देता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। मातृभाषा प्रयोग का निषेध है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। बोलना कौशल पर बल देता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। बच्चे अपनी भाषा में तो बोलते हैं लेकिन बड़े उसे सही सही नहीं समझ पाते हैं, इसका आंसर यहाँ पर ए सही होगा। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में कहानियां हैं मनोरंजन का साधन, मनोरंजन का साधन यहाँ पर कहा गया है, गलत है। पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, ये भी गलत है। भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। एकमात्र साधन कहा गया है, ये भी यहाँ पर गलत होगा। विभिन्न प्रकार की भाषाएं संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं, इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। नेक्स्ट है, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 7th का आंसर यहाँ पर क्या होगा? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं, यहाँ पर क्रम की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, निष्क्रिय कौशल है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं होता है, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं, इसका डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में 8th का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, या अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। भाषा के विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है, यहाँ पर कहा गया है कि विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। यहाँ पर कहा गया है कि अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। जो प्रत्यक्ष विधि होती है, ये जो स्वाभाविक स्थिति होती है, इसका निर्माण होता है। बी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, भाषा है विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, नियमों की जानकारी से ही निखरती है, इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है, यहाँ पर ही टैग वर्ड है, कहीं भी ही टैग वर्ड आएगा तो आपका आंसर गलत होगा। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि विद्यालय में ही, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। व्याकरण के नियमों का ही, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। जानकारी से ही निकलती है, ठीक है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है मानक भाषा पर बल, समग्रतावादी दृष्टिकोण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार, वर्तनी संबंधी गृह कार्य,
इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? समग्रतावादी दृष्टिकोण। ठीक है, बी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। मानक भाषा पर बल देने की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार की यहाँ पर बात की गई, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। वर्तनी संबंधी ग्रह कर, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।